गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4, 5, 6 हिंदी सेकेंड, पाठ 2 वर्ण विचार। हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। पहला है वर्ण। पहले आपको ये समझना वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब जो छोटा सा छोटा अक्षर होगा उसके ध्वनि के, तो उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ ई का, खा, गा, घा आदि। तो वर्ण किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि, मतलब जो आवाज हम लोग के मुंह से निकलेगी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वे वर्ण कहलाएंगी। जैसे आ ई उ का, खा, गा, घा आदि। अब आइए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? स्वर, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब स्वर में कितनी संख्या होती है? 11। कितनी संख्या होती है? 11। जैसे है आपका आ ई उ ऋषि, ए औ अंग। ये हैं 11 स्वर। अब है जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो वो क्या कहलाएंगे? तुम्हारे स्वर। जो हम लोग बोलेंगे उसमें हमें किसी की सहायता नहीं लेनी है, तो वो क्या कहलाएगा? स्वर। आपको समझ आ गया? स्वर किसे कहते हैं? स्वर उसे कहेंगे जिसमें उच्चारण यानी बोलते समय किसी की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। स्वर कितने होते हैं? 11। आ ई उ ऋषि, ए औ। तो अब आपको आ गया स्वर किसे कहते हैं। अब आइए व्यंजन। व्यंजन के बारे में चर्चा करें। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी हमें व्यंजन को बोलने के लिए वो 11 शब्द को, 11 स्वर को लेना पड़ेगा, उनकी सहायता हमें लेनी पड़ेगी, तो वो कहलाएगा व्यंजन। जैसे और व्यंजन कितने होते हैं? 33 संख्या होती है। कितनी होती है? 33। व्यंजन में कितनी संख्या होगी? 33। इसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी 11 स्वर को लेना पड़ेगा। अब 33 वर्ण कौन कौन से हैं ये देखिए। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, छा, इया। सॉरी बेटा। फिर है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना। फिर है पा, फा, भा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शाह, सह, सह, हा। मतलब ये आपके 33 जो है व्यंजन है। इनको हमें बोलने के लिए 11 स्वर की सहायता लेनी पड़ती। तो यहाँ सीधी बात ये है, जहाँ पर हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी उसे व्यंजन कहा जाएगा, और जहाँ पर हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी वो स्वर कहलाएंगे। अब आया अयोग वह, जिसमें हमें 4 वर्ण होते। कितने होते हैं? 4। इसमें है का, तुम्हारा आ से अंगूर, आ से आहा और आहा। इसमें 3 वर्ण की जरूरत पड़ती है। कितने आयोग में कितने वर्ण की जरूरत पड़ती है? 3। हमने आपको 4 बताया था, गलत है, 3 होनी चाहिए। जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें आयोग वह कहा जाता है। इसमें 3 संख्या होती है। कौन सी होती है? 3। आहा। अब आया संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के
योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो दो व्यंजन होंगे जो आपस में आके मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। इन व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब इसमें है छा से छतरी, ज्ञा से ज्ञानी, और आपका आएगा क्या है? ता से त्रिशूल, रा से ऋषि। मतलब आपके ये 4 संख्या जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। इनको जोड़ने के लिए योग और बड़ों के मिलाकर बनाया जाएगा, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। जैसे छत्राणी, यज्ञ, ज्ञानी और आपका श्रम, त्रिभुज आदि। अब आया मात्राएं। मात्राएं किसे कहते हैं ये हम लोग चर्चा करेंगे। मात्रा जिसे कहते हैं जो इन स्वरों को जो मात्रा उनको कहते हैं जिन में 11 स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? 11 स्वर। अभी आपको बताया था ना 11 स्वर होते हैं, उनके सबके अलग अलग निशान होते हैं तो उन्हें मात्रा कहते हैं। जैसे छोटा आ में कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा आ में आ की मात्रा होती है, छोटी में अक्षर के पहले से होती है, बड़ी में अक्षर के बाद होती है, छोटा ऊ में अक्षर के नीचे होती है, उसे धीरे से बोला जाता है। बड़ा ऊ को अक्षर के नीचे रहेगी, उसको जोर से बोलेंगे। री से ऋषि में अक्षर के नीचे रहेगा। ए में ऊपर एक मात्रा रहेगी, ए में 2 रहेगा, जैसे कैला के कैलाश हो गया। फिर ओ, ओखली, और औ में औरत। तो ये सब के जो है स्वर के जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्रा कहा जाता है। तो स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वर कितने होते हैं आपके? 11। जैसे है आ से अनार में कोई मात्रा नहीं है, आ से आम में आ की मात्रा है, ई से इमली में अक्षर के बाद है, ई से ईख में अक्षर के पहले है, ऊ से उल्लू में अक्षर के नीचे है, ऊ से ऊन में भी अक्षर के नीचे रहेगा, पर उसे जोर से बोला जाएगा तो उसको कहा जाता है मात्रा। तो हमने इस चैप्टर को छोटे में इसीलिए समझाया गया है और इसके लिए इसका नाम रखा गया है वर्ण एवं मात्रा वर्ण विचार। इसमें यानी हम लोग वर्ण के बारे में, मात्रा के बारे में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो कहलाएगा वर्ण एवं मात्रा। अब हम आपको फिर से बता दे रहे हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वहाँ छोटी से छोटी ध्वनि यानी जो हम लोग बोलेंगे उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो कहलाएंगे आपके वर्ण। फिर है वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। स्वर किससे पहचानोगे कि इसमें हमें उच्चारण करते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो अपने आप में ही लिखा जाता है। आ ई ये जो है। और व्यंजन में क्या होगा, हमको लिखने के लिए 33 संख्या के साथ साथ वो 11 संख्या की भी जरूरत पड़ेगी, तो जहाँ पर उसकी सहायता लेनी पड़ेगी स्वरों की, तो वो व्यंजन कहलाएगी। आयोग वहाँ उसे कहते हैं। 3 इसमें अक्षर होते हैं। इसमें जो है ना तो स्वर होते हैं ना ही वे व्यंजन होते हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया है आयोग वहाँ। इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि ना इसमें स्वर की जरूरत पड़ेगी ना व्यंजन की। फिर आया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उसी को कहते हैं जो 2 व्यंजनों को जोड़ने का काम करेगा। वो जो 4 वर्ण छूट गए हैं उनको जो जोड़ने का काम करेगा वो कहलाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। अब इसके बाद आया मात्रा। मात्रा उसे कहते हैं जिनमें स्वरों के चिन्ह को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रा कहते हैं। जैसे आ में कोई मात्रा नहीं, बड़ा आ में डंडा, छोटी ई में अक्षर के पहले। तो ये जो है 11 स्वर हैं, उनके जो चिन्ह होते हैं उनको कहाँ पे कैसे लगाना है तो उसको मात्रा के अंतर्गत सिखाया जाता है, तो उसे मात्रा कहते हैं। अब आया, इसीलिए आपके चैप्टर का नाम है वर्ण एवं मात्रा।
अब आपको जो नहीं समझ आया है वो हम लोग जूम ऐप में इसकी समीक्षा करेंगे। थैंक यू बेटा।